हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूँ, आपके लिए कुछ ऐसी नॉलेज लेके आता रहता हूँ जो आपको थोड़ा आगे रखती हो। तो आज भी हम एक ऐसी बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है उस चीज की, लेकिन कुछ को नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज भी दे देंगे। जी हाँ, देखिए, अभी आपने कल के दिन बनाया था 15 अगस्त। ठीक है जी, 15 अगस्त और 26 जनवरी, देखिए दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, एक है हमारा इंडिपेंडेंस डे और एक है हमारा रिपब्लिक डे। लेकिन हमारा उस दिन होता क्या है, बनाते क्या है, वो सारी चीज मैं बात बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज आप बात जानेंगे इस वीडियो में कि आपका झंडा लहराना और झंडा फहराना ये क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा बहुत लोगों से कि ये झंडा लहराया जाता है, झंडा फहराया जाता है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये बोला जाता है कि झंडा लहराया गया है, फहराया गया है, या 15 अगस्त के दिन कौन सा होता है, झंडा लहराया जाता है, फहराया जाता है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप पूरी वीडियो देखते रहिए, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें देता हूँ। देखिए, अभी आपने देखा था 15 अगस्त को जब आपको फ्लैग हुआ, ठीक है जी, तो उस दिन होता है झंडा लहरा फहराना। ठीक है जी, 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त क्यों बनाया जाता है, 15 अगस्त बनाया जाता है देश की आजादी के लिए। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी, आप सबको पता है। ठीक है, तो जी 15 अगस्त को होता है फ्लैग होस्टिंग। ठीक है जी, कब होता है ये, 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया जाता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। जी हाँ, पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा ये झंडा फहराया गया था लाल किले पे देश आजाद होने के बाद। ठीक है, यानी 1947 में। अब फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या है, झंडा लहराना और फहराना, यानी क्या ये अलग अलग है? जी हाँ, ये बिल्कुल अलग है। झंडा लहराना और फहराना दोनों में अलग अलग बात है। ठीक है, जो 15 अगस्त पे आप करते हैं वो होता है झंडा फहराना। ठीक है जी, यानी फ्लैग होस्टिंग। और जो आप 26 जनवरी पे करेंगे या 26 जनवरी पे करते हैं वो होता है झंडा लहराना, यानी अनफेयरली। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से। ठीक है, मेरे पास फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब झंडा होता है आप जहां पे करते हैं फहराना, ये क्या होता है, ये झंडा था नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि झंडा पहले नीचे था तो उसे ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वो। तो ठीक है, नीचे से था इसे ऊपर ले जाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, और फिर इसे नीचे से खोला जाता है और ये झंडा क्या हो जाता है, आपका फहराना हो जाता है, ये झंडा ऐसे फहर जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग, यानी कि झंडा फहराना, यानी जिसमें आप झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले, यानी जो लोहे का पाइप होता है, जो पाइप जिसको जाता है। ठीक है जी, मैं आपको दिखा दूं कि पाइप है, मान लिया ये वाला पाइप है, इस पर झंडे को यहाँ से ले गए हैं और यहाँ से आपने इसे ऊपर ले गए और यहाँ पर इसे आपने फहरा दिया। ठीक है, ये होता है झंडा लहराना, सॉरी फहराना, फ्लैग होस्टिंग, जो हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 को, और किसके द्वारा हुआ था, प्रधानमंत्री के द्वारा। अब आते हैं किस पे, झंडा लहराना, यानी कि फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है, 26 जनवरी पे। इस वक्त क्या होता है, झंडा बिल्कुल ऐसा का ऐसे रहता है ऊपर, लेकिन इसे क्या है, नीचे इसमें रस्सी बांध दी जाती है जिससे खुलता है, यानी कि इसे बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद इसमें फूल भर दिया जाता है, जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा या अभी जहां भी झंडा लहराया जाता है आपने वहां पे देखा होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, झंडे के ऊपर उसमें फूल बांधे जाओ, झंडा अपनी जगह पे होता है, पोजीशन उसकी वही होती है, यही होती है, कोई चेंज पोजीशन में नहीं होता, कभी नीचे नहीं लाया जाता, झंडा ऊपर ही रहता है, बस ऊपर उसमें एक रस्सी बांधी जाती है जिसे हम नीचे से खोलते हैं और झंडा क्या हो जाता है, लहराना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब झंडा अपनी पोजीशन पे हो, इसी पोजीशन पे हो, इसमें फूल भर दिया जाए, सब बंद कर दिया जाए, और जब नीचे से रस्सी को फहराया जाता है, खुल जाता है, जिसके बाद ये इस तरीके से फहराना हो जाता है, उसे कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम हमारे देश के सिर्फ प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति जैसा कोई पद ही नहीं था हमारे देश में। ठीक है, ये राष्ट्रपति पद बाद में आया 1950 में। ठीक है जी, अब 26 जनवरी क्यों बनाते, 15 अगस्त का पता लग गया, स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है जी, हमारा देश का क्या हुआ था, झंडा फहराया गया था, इसलिए हम उसे बनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ था, 26 जनवरी की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी को हमारा आया था संविधान, जी हाँ, जिसे आप लॉ बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है, जिसमें आप कानून की बातें करते हैं, जितने भी कानूनी चीज होती है सब लॉ में आती है। ठीक है, तो ये कानून बना था और ये पारित किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। किसके द्वारा किया गया था, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। इसी वजह से 15 अगस्त के दिन तो जो झंडा लाल किले में फहराया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, और 26 जनवरी को फहराया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी, तो आपने फहराने में अंतर समझा, लहराने फहराने का मतलब जब झंडा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाके हम उसे खोलते हैं, जब वो फहरता है उसे कहते हैं झंडा फहराना, यानी फ्लैग होस्टिंग, जो हमारे 15 अगस्त को होती है। ठीक है, और फ्लैग अनफर्लिंग होता है, यानी झंडा लहराना, ये होता है 26 जनवरी को,
जो कि सिर्फ अपनी पोजीशन पे ही होता है, वहां पे उसमें फूल बांध दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और नीचे से उसे रस्सी खोल दी जाती है और वो फैलने लगता है, उसे बोलते हैं अनफेलिंग। यानी फ्लैग अनफेलिंग जो होता है 26 जनवरी को, ये होता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और फ्लैग होस्टिंग होती है आपकी प्रधानमंत्री द्वारा। इसे किया गया था सन 1950 में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, उनके द्वारा यह हुआ था सन 1950 में, क्योंकि उस दिन हमारे देश का कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, इस वजह से हम 26 जनवरी बनाते हैं। तो अगर आपको ये सारी डिटेल समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी या नहीं पता थी, और अगर आपको नहीं पता थी तो आपको कैसे लगी, ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है। आप प्लीज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी नॉलेज लेके आते रहे। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।